हम लोगों ने टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी से आज एग्रीमेंट किया है, जिसके अनुसार वहाँ जो मंदिर बन रहा है उस सारे काम का सुपरविजन हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना महावीर मंदिर के द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है विराट रामायण मंदिर, जहां सुपरविजन के लिए कई तरह के जो है प्रस्ताव आ रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं महावीर मंदिर के संचालक आचार्य किशोर कुणाल सर। इस बार क्या कुछ सुपरविजन के लिए जो है वो काम चल रही है? हम लोगों ने टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी से आज एग्रीमेंट किया है, जिसके अनुसार वहाँ जो मंदिर बन रहा है उस सारे काम का सुपरविजन हम लोग करेंगे। अभी जो पाइलिंग वर्क हो रहा है, ज़मीन के नीचे जो खंभे सब बनाए जा रहे हैं, लोहे के पाइल बन रहे हैं, उसमें सही मटेरियल लग रहा है कि नहीं, वो सब देखेंगे। मजबूती से बन रहा है कि नहीं, जो सामान आता है उसका भंडारण ठीक से हो रहा है कि नहीं, फिर जो सामान दिया जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, फिर कितना बिल है, उसका प्रमाण पत्र कितना खर्च हुआ, ये सब काम उनको दे दिया गया है। इसके अलावे बिजली का जो काम है, ये सब प्लम्बिंग, ड्रेनेज, सीवरेज, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब कैसे बनेगा, क्या होगा, कहाँ धर्मशाला होगी, कहाँ पर विवाह भवन होगा, कहाँ रामायण सूत संस्थान होगा, कहाँ पर कैंटीन होगा, कहाँ क्या होगा, पूरे परिसर का कैसे विकास होगा, ये सब काम उनको दे दिया गया है। टारगेट कब तक का है कि ये लगभग? हम लोग 2.5 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि मंदिर फंक्शनल हो जाना चाहिए, भक्तों के लिए मंदिर खुल जाना चाहिए। आज तक के किसी ने ऐसा काम नहीं किया है जिस काम को आपने नहीं, ऐसा नहीं, काम तो है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि काम सही हो रहा है उसके प्रति हम ही नहीं, जनता भी आश्वस्त रहे, इसलिए टाटा वालों को जोड़ा गया है। उनके अधिकारी और इंजीनियर अभी 1 महीना से काम कर रहे हैं, लेकिन आज औपचारिक अनुबंध हुआ है, जिसके आधार पर वे और लोगों को भेज रहे हैं। आगे काम और तेज़ी से होगा और उनके पर्यवेक्षण में होगा तो और सही ढंग से काम होगा। और अगर काम पूरा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सनातनियों के लिए एक सबसे बड़ा ना, वो अच्छी बात है। फिर इन लोगों को हम लोग जो सीता जी का जन्म स्थान है, सीतामढ़ी पुनौरा धाम, वहाँ जानकी जन्म स्थान मंदिर बनवाएंगे, तो उसमें भी इनका जो अनुभव 60 साल से लोग इस फील्ड में हैं और देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हम लोग इनको जोड़ेंगे और ये आगे भी काम चलता रहेगा। और इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, वो जब तक मंदिर निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट चलता रहेगा। यानी कि नए टेक्नोलॉजी के साथ जो है हर चीज़ का खासा ख्याल रखा जा जी, रहा है वो ख्याल रखा जा रहा है और काम एकदम विश्वसनीय ढंग से हो, इसकी भी गारंटी दी जा रही है, इसलिए टाटा वालों को जोड़ा गया है। ये विराट रामायण मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद सीता मंदिर जी ना ना ना, उतना नहीं, ये जो पाइलिंग का काम हो रहा है ये मार्च में पूरा होगा, तो हो सकता है कि फरवरी से ही हम लोग काम शुरू कर दें। वहाँ फरवरी मार्च से हम लोग सीतामढ़ी में काम शुरू कर देंगे। अयोध्या में भी राम मंदिर बनकर जो है तैयार, 22 जनवरी को उसका तमाम वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। आपने भी बहुत बढ़ चढ़ के उसमें जो है एक तरह से का सहयोग दिया सर। आप भी वहाँ पहुँचेंगे? तो मैं तो, हम लोगों की राम रसोई चलती है और भी व्यवस्था है, तो मैं तो पिछले 2016 से जब से धार्मिक न्यास बोर्ड छोड़ा है तब से आधा समय अयोध्या में रहता हूँ, आधा यहाँ रहता हूँ, कुछ समय कथवलिया में रहता हूँ जहाँ विराट रामायण मंदिर बन रहा है। तो आज ही मैं जाने वाला था अयोध्या, और परसों जाऊँगा। उसके बाद अभी समझिए अगले 2-3 महीने में अधिक समय मैं वहीं रहूँगा। लंबे समय का इंतजार सर खत्म हुआ जी। अब राम रसोई चलती है हम लोगों की, उसकी भी व्यवस्था देखनी पड़ती है और काफ़ी भीड़ बढ़ेगी, तो हम लोगों को उसके अनुरूप सब तैयारी करनी होगी, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। क्या कुछ संदेश देंगे सर, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे? तो वो तो विधि व्यवस्था वो लोग देखेंगे। हमारे यहाँ तो जो आएंगे उनको, जिनको भोजन करा सकेंगे बैठा कर, इनको राम रसोई में भोजन कराएंगे, जिनको नहीं बैठा सकेंगे उनको पैकेट दे करके, प्रसाद दे करके, यानी कि सभी लोगों की खाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि निराश कोई नहीं जाए। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर?
नहीं, धर्म के पथ पर चले। धर्म के पथ पर मतलब कि नैतिक मूल्य जो हैं सच बोलें, सदाचार करें, यही मतलब है। धर्म सिखाता है, उसका अनुसरण करें। कुछ लोग धर्म को लेकर के भी जो कटाक्ष करते हैं उन्हें क्या नहीं, ऐसा है, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, परोपकार और नैतिक मूल्यों पर किसी का कटाक्ष नहीं होता। कर्मकांड पर किसी को हो सकता है, कर्मकांड व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उसकी बात नहीं। लेकिन जैसे कैंसर संस्थान है तो नास्तिक लोग भी इसकी तारीफ करते हैं। तो यदि परोपकार किया जाता है धर्म की ओर से तो उसको लोग जो नास्तिक हैं, आस्था नहीं रखते हैं, उनमें भी विश्वास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था महावीर मंदिर के संचालक आचार्य किशोर कुणाल का, जिन्होंने कहा कि विराट रामायण मंदिर जो कैथवलिया में बन रहा है उसमें जो काम चल रही है, जिसमें टाटा कंपनी जो है उसमें अब हस्तक्षेप उनका रहेगा और किसी प्रकार का वहाँ पर जो है एक तरह से कहा जाए कि उस मंदिर को लेकर के काफ़ी सजगता जो है वह देखी जा रही है। इसी को लेकर के नया टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी जो है वह काम करेगी और इसके बाद जो है सीतामढ़ी में जहाँ श्री जानकी मंदिर का भी जो है वो उसका भी निर्माण होगा। 22 जनवरी को लेकर के जो सर ने बताया कि जो राम रसोई जो चलता है अयोध्या में, वहाँ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था उसके माध्यम से किया जाएगा। सर ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम कर रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉनेशन के साथ। धन्यवाद।